बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट का जो सटीक उत्तर हो सकता है उसका हम देने का प्रयास करेंगे। दैट इज ऑन दिस वीडियो। तो लेट्स साइन इन बिना लेट किए। तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे आ रहे हैं, उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। रैंडमली हम ऐसे कमेंट्स को चूज़ करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो नेहा भारती जी 3016, गुड मॉर्निंग नेहा भारती जी। हमें आशा है कि आप कुशल मंगल होंगी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी हमारे प्यारे दर्शक हैं जो हमारे इस वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। सर एड्रेस प्रूफ में पटना का ही देना है कि अपना विलेज का दे सकते हैं? ये आपका सवाल नहीं नेहा जी, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर एड्रेस प्रूफ में क्या दे। ध्यान से गौर से देखिएगा तो एड्रेस प्रूफ में दो चीज़ें दी जाती हैं। पहला है परमानेंट एड्रेस प्रूफ और दूसरा है कॉरस्पॉन्डेंस और टेम्पररी एड्रेस प्रूफ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप जहाँ रहते हैं या रहती हैं वहाँ का आप दे सकते हैं या दे सकती हैं, लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंटली पटना में रहते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं या रहती हैं वहाँ का एड्रेस दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें लगता है कि एड्रेस प्रूफ आपको जहाँ रहते हैं अभी, इफ़ यू आर इन रेंट ऑल्सो, अगर आप रेंट पर भी रहती हैं तो SX1UU। सर ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल कैसा है? ये क्वेश्चंस बहुत लोगों का आता है और बार बार हम ये बताने का प्रयास करते हैं ड्यू टू द कॉपीराइट इशूज़ एंड पॉलिसीज़ ऑफ द यूट्यूब। सारे बातों को हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक नहीं बता पाते हैं। सो इफ़ यू हैव नीड काउंसलिंग यू कैन हैव अ काउंसलिंग सेशन विथ अस। वी कैन कॉल ऑन आवर नंबर दैट इज़ 9472163206 और यू कैन व्हाट्सएप अस सो दैट वी कैन हैव 1-to-1 इंटरेक्शंस एंड वी कैन से ऐसे ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल अच्छा विद्यालय है और CBSE करिकुलम पे ये वर्क करता है और बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करता है। आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। उसके बाद ज्ञान सैंडी सुनील 6811, गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम भी है। आपका सवाल है सर मैंने अपनी बेटी का एडमिशन प्री नर्सरी के लिए फॉर्म ऑनलाइन किया था, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन के समय मेरी बेटी का नाम सगुन सिख लिखाया था, मगर बेटी का आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण पत्र में सिर्फ सगुन लिखा है, तभी ये स्कूल में एडमिशन लिस्ट में बेटी का नाम नहीं आया है। तो सैंडी सुनील जी ये प्रॉब्लम बहुत से पेरेंट्स का, एक पेरेंट्स का कॉल आया था, नाम लेना चाहेंगे उनका, 2-3 पेरेंट्स का बोल सकते हैं हम, कि उनके कॉल के माध्यम से हमें मालूम चला कि उनका जो DOB बना हुआ है उसमें टाइटल ऐड नहीं था और जब उन्होंने फॉर्म भरा तो टाइटल भी ऐड कर दिया, किसी का नाम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम था। तो हम बार बार आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि जब भी आप फॉर्म भरे 2 बार 3 बार ज़रूर चेक कर ले, कम से कम बच्चे का नाम पेरेंट्स के नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में सब एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद लास्ट में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर ऐसा हो गया है, एफिडेविट फॉर्म बना के आप दे सकते हैं, आपके पास ये तरीका है कि वी आर द कैंडिडेट्स। लेकिन अगर लिस्ट में नाम ही नहीं आए तो उसके कारण भी ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासा कमाई, अच्छा खासा पैसा लग जाता है फॉर्म भरने में। 1000 रुपये से कम तो कोई फॉर्म है ही नहीं लगभग पटना के जितने भी टॉप स्कूल्स है। ऑन एवरेज अच्छा खासा खर्च करने के बाद लास्ट में एग्जामिनेशन में ना होना बहुत दुख देता है हमें। तो हम आपसे चाहेंगे कि प्लीज़ आपके कमेंट के माध्यम से, आपका कमेंट सही है और बहुत सारे पेरेंट्स का ये कमेंट आता है, कॉल भी आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स के, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑल्सो, कि सर मेरा अमुक कारण से नहीं हुआ, नाम में ये सिंह छूट गया था, टाइटल में ये छूट गया था, ना एडमिशन्स हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन मैनेजमेंट हमें लेने से मना कर रहा है कि आप हैं या नहीं है। एफिडेविट देने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेरेंट्स को। तो सैंडी सुनील जी हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ अभी फॉर्म जो भी निकलेंगे, क्योंकि LKG के तो मैक्सिमम और प्री नर्सरी के तो फॉर्म मैक्सिमम स्कूल से निकाल दिए हैं और जो स्कूल्स हैं जो निकाल रहे हैं बैक टू बैक अपने वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि अगर गलती हो जाए, गलती भूल से भी भूल हो, तो इसको मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। हमसे हमारा रिक्वेस्ट है अपने वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट से भी कि प्लीज़ ऐसे पेरेंट्स की ज़रूर मदद करें जो भूल से या किसी भी कारण से अपने टाइटल में या कुछ फॉर्म में ऐसा मिस्टेक करते हैं। तुमको एक चांस दिया जाए, फॉर्म भरने से पहले एडिट का ऑप्शन जरूर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल एडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो हमारा हाथ जोड़ के अपने स्कूल के मैनेजमेंट से निवेदन रहेगा, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक एडिट का ऑप्शन दीजिए जिससे पेरेंट्स एडिट कर सके फॉर्म फिल करने के बाद।
क्योंकि होता ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन अगर बाई मिस्टेक कुछ भी पॉइंट्स भूल जाते हैं, वो कुछ भी पॉइंट्स नहीं हो पाता है तो वो एडिट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, और ये चीज़ें उनको बहुत अखरती है। क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से। आप लोग का प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम मैनेजमेंट से जरूर बात बोलना चाहेंगे कि जब भी आप ऐसा फॉर्म एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन बनाएं तो 2 या 3 दिन के लिए भी, लेकिन एक मैनेजमेंट एक एडिट का ऑप्शन रखे, जैसे पेरेंट्स अपने फॉर्म्स को थोड़ा सा एडिट कर पाएँ अगर भूल से भी भूल हो। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है। बेबी फ्रूटी 5537 जी का भी यही सवाल है कि सर मेरी बेटी का रिजल्ट आया था लेकिन कुछ मेजर मेडिकल इशू की वजह से टाइम पे नहीं जा पाए, अब जाएंगे तो एडमिशन होगा क्या सर, प्लीज़ बताइए। तो ये डॉन बॉस्को का है। आप जरूर बेबी फ्रूटी जी जा सकती हैं, मैनेजमेंट से मिल सकती हैं एंड शो योर मेडिकल रिपोर्ट। अगर आप जेन्युइन हैं तो हमें लगता है कि मैनेजमेंट भी जेन्युइन आपके तरीके से बिहेव करेगा और आपके बच्चे का एडमिशन्स लेगा, जो हमें लगता है। बिकॉज मेडिकल इशू इज़ इमरजेंसी एंड कैन बी हैपन। लेकिन ये बात भी है कि वह मैनेजमेंट निकाल देता है। अगर आप ये तरीका है, आप एक बार मैनेजमेंट से मिल लीजिए, चांसेस है कि आपका उसमें हो, चूँकि आप सही हैं। मेडिकल इशूज़ किसी को भी किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। इमरजेंसीज इशू के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इस अमुक दिन मुझे इमरजेंसी इशू होने वाला है। तो हमें लगता है कि बेबी फ्रूटी जी आप एक बार मैनेजमेंट से जाके मिले और हमें आशा है कि वो ज़रूर आप पे सही रिस्पॉन्स करेंगे और आपका एडमिशन्स होगा, जो हमें लगता है। ओके, उसके बाद गुन्नू सिंह रंजन 3173 जी का सवाल है कि सर सिर्फ 11 फैब तक ही था। ये हमारा भी मैनेजमेंट से एक अपील रहेगा कि सर जब भी फॉर्म निकाले 1-2 दिन तो ज़रूर पेरेंट्स को दे। बहुत सारे पेरेंट्स को हमारे वीडियो के माध्यम से मालूम चलता है और बेचारे वो फॉर्म नहीं फिल करते, उनका टीस, उनको लगता है कि शायद हम फॉर्म फिल कर लेते, क्योंकि आपकी विद्यालय का शोहरत और नाम पेरेंट्स को आपकी तरफ आकृष्ट करता है। और ये हम चाहेंगे कि आप जरूर जब भी फॉर्म निकालें कम से कम 1 या 2 दिन जरूर टाइम दें हमारे पेरेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को, कि वो फॉर्म को सलीके से भर पाएँ। बहुत लोग के ये कमेंट्स है सर क्लास 7 की वैकेंसी निकलेगी कि नहीं। अल्ट्रा वैली स्कूल के बारे में देखिए, क्लास 7 की वैकेंसीज पटना के जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, ये सवाल है शिल्पी NF5 SRG का। तो हम आपसे बोलना चाहेंगे शिल्पी जी की फॉर्म 7th क्लास के पटना के टॉप स्कूल्स में निकलते भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि ये जो क्लास 7 की वैकेंसी है वो रेगुलर नहीं होती है। कहने का मतलब हर एक साल नहीं निकलती है, ये कैजुअल बेसिस पे ये फॉर्म की वैकेंसीज निकलती है। तो जैसे ही फॉर्म का वैकेंसी आउट होगी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को सटीक जानकारी दी जाए। अगर भूल से भी भूल हो तो क्षमा प्रार्थी हम हैं और रहेंगे। हम ये कतई नहीं बोलते हैं कि जब हम बोलेंगे वो ब्रह्मा की लकीर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सच्ची जानकारी, सही जानकारी सही तरीके से सही समय पर दे दी जाए, इसको आपको सहूलियत हो सके। और हमारा चैनल इसी के लिए कार्यरत है और डेली हम इसी पे आप लोगों की सहायता के लिए काम करते हैं और आप लोग का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। बहुत सारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं फॉर थैंक्स गिविंग ऑल्सो। सर आपके चैनल के चलते हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सही में सही बातों को सही समय में बताता हो। तो आपके लोग के लिए आशीर्वाद के लिए हम प्रणाम अर्पित करना चाहेंगे। गुंजन सिंह जी रंजन जी का सवाल है कि सर कब तक डेट है वैकेंसीज़ की। वैकेंसी की डेट देखिए, कोई स्कूल जब बताते हैं तो हम बता देते हैं, और क्या होता है कोई स्कूल से उसका डेट ही नहीं निकालते हैं, तो उन बातों को हम नहीं बता पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो डॉन बॉस्को अकेडमी ने फॉर्म निकाला था उसको डेट बस उसी दिन दिया गया था, तो हमें भी अनुमान नहीं था कि बस उसी दिन वो फॉर्म जो है मात्र 3 घंटे ही मिलने वाले हैं। तो जब तक स्कूल अपना कोई एक्चुअल चीज़ नहीं बताए, एक्चुअल फैक्ट्स को वेबसाइट पे नहीं डाले, अपने प्रमाण के अनुमानतः उन चीज़ों को ही हम बता सकते हैं। श्योर बेसिस पे बताएंगे जब उन चीज़ों को स्कूल द्वारा पूरी चीज़ों को वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। अब इसमें ये भी सवाल बहुत सारे पेरेंट्स का था, सर आप फ़ी नहीं बताते हैं, फ़ी डिटेल नहीं बताते हैं। तो हम अपने पेरेंट्स से बोलना चाहेंगे, ड्यू टू द कॉपीराइट पॉलिसीज़ एंड इशूज़ ऑफ द यूट्यूब पॉलिसीज़, जानते हुए भी बहुत सी चीज़ों को हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि स्कूल ने उन चीज़ों को वेबसाइट पे नहीं डाला होता है। एंड टू द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द यूट्यूब, अगर उन चीज़ों को आप बताते हैं दे कैन हैव द कॉपीराइट इशूज़ एंड आवर चैनल कैन बी डेड। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा पहला एक और चैनल था जो कि इन सब कारणों के चलते से डेड हो चुका है।
आप सही सुन रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी एक बहुत अच्छा वर्क किया था, बहुत चीज़ों को बताने का प्रयास करना शुरू किया था, लेकिन वहाँ पे एक्शन हो गया और हमारा एक पहला पुराना चैनल डेड हो चुका है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे इतने प्यारे प्यारे वीडियो जो कि पेरेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो फिर से इस तरह का हो। तो इन चीज़ों को हम चाह कर भी आपके सामने नहीं ला पाएंगे। एक डॉन बॉस्को स्कूल में एडमिशन्स के में लेना बहुत, उसके बाद सेंट माइकल्स का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारे कमेंट्स हैं, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। हम ऐसे कमेंट्स को ही लेना चाहते हैं जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों का इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल पाए। जो कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं लगते हैं कि पढ़ने लायक है या सारे इन्फॉर्मेशन को देने लायक, हम ऐसे कमेंट्स को नहीं लेना चाहेंगे जो कि इस कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आते हैं। सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर किड्स। अगर अभी तक हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते ही रहेंगे। और हमारा हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि बिहार में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन इन्फॉर्मेशंस का अभाव साफ साफ दिखता है। अभी भी लोग नहीं जान पाते कि किसकी वैकेंसी कब निकली, किसकी वैकेंसी कब निकली। तो आपका बस एक शेयर हमारे चैनल्स को बूस्ट भी करेगा और उन लोगों तक की इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाने में मदद भी करेगा जो कि इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं। बिहार के बहुत सारे ज़िले में अभी भी हमारे वीडियो के माध्यम से उनको ये इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स चाह कर भी एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं पटना के बेस्ट स्कूल्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माँ शारदा का आशीष आप लोगों को मिले और आप लोगों का मनचाहा विद्यालय आप लोगों का आने वाले समय में मिल सके। हमें माँ शारदा से यही प्रार्थना है। तो हैप्पी सरस्वती पूजा 2024। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम फिर से अपने Q&A सेशन में लेके आएंगे। हमारा Q&A आते ही रहता है जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स को अपने विवेक से उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका कुछ हद तक कुछ हल मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ लेट्स साइन आउट। जय हिंद, जय भारत।